जेल में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो बात लोग कहते हैं, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा। जेल में निश्चित रूप से सुविधाएं मिलती हैं और उन सुविधाओं का 2-3 प्रकार होता है। या तो एक रसूख होता है, या फिर पैसा होता है, या फिर जो मैं कह सकता हूँ कुछ जैसे माफिया किस्म के लोग हैं, उनकी अपनी ताकत होती है। मैंने ये अनुभव किया कि इनमें भी पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम लोगों के लिए। जेल में जो जेल के बंदी रक्षक वगैरह हैं या जेल के अफसर हैं, उनको एक बड़ा लाभ ये अपने इसलिए पाते हैं कि वहाँ कोई कैमरा अलाउड नहीं है, कोई वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है, और मनमाने ढंग से खुलेआम पैसा लेन देन होता है। उनको यह भय नहीं होता है कि कोई आदमी उनकी शिकायत कर पाएगा, क्योंकि एक तो पूरी तरह वो उनका क्षेत्र होता है। एक बार आप जेल के अंदर है तो पूरी तरह जेल के लोगों के दबदबे में है। और दूसरा, आज हमारे साथ एक बहुत ही चर्चित अधिकारी, या कह सकते हैं कि काफी लोकप्रिय अधिकारी, उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर, जबरिया रिटायर्ड ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जी हैं। जी सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। आप हमारे साथ जुड़े सर। सर, सबसे पहले तो आप अभी हाल से ही जेल से लौटे हैं, तो क्या स्थिति रहती है? कभी कभी आपने सर सोचा था? पहला सवाल हमारा यही है कि एक आईपीएस ऑफिसर है, आप लोगों ने तमाम लोगों को, तमाम अपराधियों को जेल भेजा है, तमाम कैदियों को जेल भेजा एक तरीके से, तो आपको क्या लगा था कि सर कभी आपके जीवन में एक ऐसा लम्हा ये भी आएगा कि ये दिन भी देखने को पड़ेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन देखना पड़ेगा, और देखना ही नहीं पड़ा। बहुत बहुत लंबे समय तक मुझे जेल में रहना पड़ा, और जेल में ही नहीं रहना पड़ा, मुझे जेल में परेशानियां भी झेलनी पड़ी। जेल में, जेल के बाहर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से हर तरह से परेशान किया गया, परेशानियां झेली। और इसमें कोई शक नहीं कि इस जो पूरे 7-8 महीने का समय जो मुझे जेल में रहना पड़ा, मुझे जेल में बिताया, उससे जाहिर सी बात है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मैंने काफ़ी कुछ जानने समझने की भी कोशिश की, काफ़ी कुछ उससे अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास किया, और साथ ही साथ काफ़ी कुछ झेलने का भी मुझे उस दौरान काफ़ी कुछ मैं झेला भी। जी सर, लेकिन सर जैसा लोग तमाम तरीके की अफवाहें उड़ती रहती हैं कि उस नेता को या तमाम जो बड़े लोग होते हैं उनको जेल में एक स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं, तो क्या इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट आपको भी मिला था? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि जेल में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो बात लोग कहते हैं, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा। जेल में निश्चित रूप से सुविधाएं मिलती हैं, और उन सुविधाओं का 2-3 प्रकार होता है। या तो एक रसूख होता है, या फिर पैसा होता है, या फिर जो मैं कह सकता हूँ कुछ जैसे माफिया किस्म के लोग हैं, उनकी अपनी ताकत होती है। मैंने ये अनुभव किया कि इनमें भी पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम लोगों के लिए। जो पैसे वाले कुछ लोग हैं, वह जैसे जेल जाते ही उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया, उन्हें तमाम सुविधाएं दी। जैसे हर स्थान में जेल तो वैसे ही एक ऐसा जगह है जहाँ की कोई भी चीज़ बहुत ही मनोवांछित नहीं हो सकती है। वहाँ परेशानियाँ तो हर प्रकार की होता है, चाहे कुछ सुविधाएं मिल भी रही हैं तब भी वो सुविधाएं इतनी नहीं होती हैं कि व्यक्ति अपने आप को आज़ाद महसूस करे और वो कहे कि वो तो यहीं रहेगा, इन्हीं सुविधाओं को भोगेगा। लेकिन फिर भी एक कैदी और दूसरे कैदी की हैसियत में, उनकी स्थिति में काफ़ी अंतर हो जाता है, और वह अंतर या तो रसूख पे होता है या पैसे पे होता है। पैसा खुलेआम चलते देखा हमने, और जेल में मैंने देखा कि और जगहों की तुलना में, जैसे सिपाही भी है, अक्सर पुलिस वाले बदनाम होते हैं। 100 रुपया, 50 रुपया, 200 जो पाते हैं, तो कोई आदमी आपके हमारी तरह आदमी को उनका वीडियो बना लिया, सस्पेंड हो गए, FIR हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन जेल में जो जेल के बंदी रक्षक वगैरह हैं या जेल के अफसर हैं, उनको एक बड़ा लाभ ये अपने लिए पाते हैं कि वहाँ कोई कैमरा अलाउड नहीं है, कोई वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है, और मनमाने ढंग से खुलेआम पैसा लेन देन होता है। उनको यह भय नहीं होता है कि कोई आदमी उनकी शिकायत कर पाएगा, क्योंकि एक तो पूरी तरह वो उनका क्षेत्र होता है। एक बार आप जेल के अंदर है तो पूरी तरह जेल के लोगों के दबदबे में है,
और दूसरा आपके पास साक्ष्य के रूप में कुछ नहीं हो सकता है, न वीडियो है न रिकॉर्डिंग है। और दहशत इतनी होती है कि कोई कैदी दूसरे कैदी के लिए कभी भी कोई, जब तक कोई बहुत दिलेर कैदी ना हो, दूसरे के लिए कोई बयान सच्ची बात नहीं कह सकता है।